बात सुने बिना ही अपनी आंसुओं को पोंछते हुए वहां से चला गया। अगले दिन गांव के सरपंच सुबह सुबह ही धर्मू डाकिया के घर पहुंच जाते हैं। अरे धर्मो, तुमने क्या किया भाई? हैं? हमारा इतने सालों का भरोसा तुमने तोड़ दिया, वो भी थोड़े से पैसे के लिए। क्या सरपंच जी, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तो अपनी तरफ से पत्र आगे पहुंचा दिया था और ये भी कहा था कि इसे जल्दी से जल्दी पहुंचाना है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर हुआ क्या। तो फिर सुरेश की माँ का पत्र और पैसे कहाँ गए भैया? हैं? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो? मुझे खुद भी नहीं पता कि आखिर हुआ क्या है। आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं पता करता हूं कि आखिर हुआ क्या है। हमें कुछ नहीं सुनना है। हाँ, बस तुम्हारी ये गलती माफ नहीं की जा सकती है। तुम्हें अब हम गांव में काम नहीं करने देंगे। हमें अब दूसरा डाकिया चाहिए। धर्मू सरपंच की बात सुनकर एकदम से दंग रह जाता है और कुछ भी नहीं बोल पाता। सरपंच वहां से गुस्से में चले जाते हैं। आप तो जानते हैं ना प्रभु, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। न जाने मैं कैसे साबित करूंगा कि मैंने ये सब नहीं किया है। भैया जरा कुछ राशन दे दो। अरे जाओ जाओ, हम नहीं देते ऐसे धोखेबाजों को राशन। हमें माफ करो भैया। धर्मू ये बात सुनकर बहुत दुखी होता है। भैया, मैं सालों से तुम्हारे यहाँ से ही राशन लेता आया हूँ और आज तुम ऐसा कह रहे हो। अरे सालों से हमें तुम्हारा असली चेहरा भी तो नहीं दिखा था ना भैया। दिखा होता तो कभी अपनी दुकान पर खड़ा ही नहीं होने देते हम। हाँ, दुकान वाले ने तो कुछ भी राशन नहीं दिया। 2 दिन से काम पे भी नहीं गया हूँ। ऐसा चलता रहा तो भूखा ही मर जाऊंगा मैं। धर्मू बहुत घबरा जाता है। उसे कुछ भी नहीं समझ आता कि वो क्या करे। वो काफी देर तक सोचता रहता है कि ऐसा ना हो कि उसे गांव वाले जाने की धमकी दे दे। अपनी भूख शांत करने के लिए धर्मू पानी पीकर बिस्तर पर लेट जाता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? दूसरी तरफ सुरेश अपने सारे काम छोड़कर बस अपनी माँ के पत्र के बारे में सोच रहा था। न जाने माँ कैसी होगी, मेरी बीवी सब कैसे संभाल रही होगी। हमारे पास सब पैसे भी खत्म हो गए हैं। अब मैं क्या करूं अब? अरे तुम परेशान क्यों हो रहे हो? हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं ना। कुछ वक्त लग सकता है पर हम तुम्हारा पत्र और पैसा ढूंढ निकालेंगे भाई। इसी तरह 2 दिन बीत गए। कोई उससे पहले की तरह बात नहीं करता था, मगर उसने अपने स्वाभिमान और सच्चाई के आगे हार नहीं मानी थी। वो हर रोज काम के लिए निकल रहा था। शीला बहन, लाओ, तुम्हें अपने बेटे को पत्र पहुंचाना होगा ना। नहीं बाबा, रहने दो। भगवान जाने पत्र पहुंचे कि नहीं। बहन, तुमने भी मुझे ऐसी खरी खोटी सुना दी। अब तुम किसी गरीब का पैसा ऐसे मार के बैठोगे तो हम तुम्हारी आरती थोड़े ना उतारेंगे। धर्मू अब तक सब कुछ चुपचाप सह रहा था, मगर शीला की ये कड़वी बातें उसके दिल पर लग गई। ठीक है बहन, मेरी ही कुछ भूल रही होगी। चलता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। तुम्हारे जैसे चोर चक्कों को यहाँ रोका भी किसने है? आए बड़े संत कहीं के। 2 दिन बीत गए और धर्मू डाकिया अपने घर से बाहर भी नहीं निकला। सरपंच हमेशा की तरह सुबह सुबह पंचायत में बैठे थे। तभी सुरेश भागा भागा वहां आता है। अरे सुरेश,
ऐसे क्यों भाग